सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आज एक मुख्य संदेश हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रकट किया है और न केवल हम सब के लिए वरन वह दूसरे लोगों के लिए भी है जो हमें लगातार सोशल मीडिया के ऊपर भी सुनते हैं। सो हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं उन तमाम श्रोताओं का जिन्होंने हमारे हर एक संदेशों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनकर सराहा है। हम परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वही है प्रकाशनों को देने वाला और अद्भुत भंडार का खोजने वाला परमेश्वर वही है। सो आज हम एक वचन सामने रख रहे हैं, प्रकट करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, क्योंकि हमारी निर्बलताओं में वो हमारे साथ दुखी न हो सके, ऐसा वो महायाजक नहीं है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, वरन वो ऐसा महायाजक है कि वो हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। सब लोग बाइबल से निकाल लीजिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है आज। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में दुखी न हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक सबसे बड़ा महायाजक है और वो महायाजक ऐसा महायाजक नहीं है कि जहां हम कमजोर हो जाए वहां वो दुखी न हो, जहां हम दुखी हो वहां दुखी न हो, जहां हम तकलीफ में रहे वहां वो दुखी न हो, ऐसा महायाजक नहीं है। इसका मतलब है कि वो ऐसा महायाजक है कि जब हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है, जब हम परेशान होते हैं तो वो भी परेशान होता है, जब हम चिंतित होते हैं तो वो भी चिंतित होता है, जब हम रोते हैं तो वो भी हमारे लिए आंसू बहाता है, जब हम गम मनाते हैं, शोक मनाते हैं तो वो भी हमारे साथ हमारे दुखों में सहभागी होता है। तो बाइबल कहती है वरन वो हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है कि वह हमारे समान सब बातों में परखा तो गया, सब बातों में परखा तो गया, परंतु निष्पाप निकला। कैसा निकला? निष्पाप निकला। हालेलुया। मतलब उसके अंदर कोई पाप नहीं आया। वो परखा तो गया पर उसके अंदर कोई पाप, कोई अशुद्धता नहीं आई, कोई पाप उसके अंदर में नहीं आया। प्रेज गॉड। इस वचन को थोड़ा हम फिर प्रकाशन में लाएंगे, पर इसके साथ एक और वचन हम सामने रखेंगे, उसके बाद फिर हम यहां आगे से हम फिर चर्चा करेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 6, 7 और 8 पद। यहां पर एक और बात हमारे इस महायाजक प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी है। The book of Philippians chapter 2 verse 6, 7 and 8 हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर लिखा गया। चलिएगा इसको पढ़ते हैं। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने यानी हमारे महायाजक ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वाह, परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी, परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में उस वस्तु को नहीं रखा। अर्थात उसने अपने आप को परमेश्वर की तुल्यता में अपने आप को नहीं रखा, उसकी समानता में नहीं रखा।
आगे पढ़ते हैं। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा सुन्न कर दिया वरन अपने आप को उसने ऐसा सुन्न कर दिया। और दास का स्वरूप धारण किया। माय गॉड, वो जो परमेश्वर का स्वरूप है, वो जो परमेश्वर के तुल्यता में है, वो जो धरती पर आया, तो बाइबल कहती है उसने अपने आप को परमेश्वर की तुल्यता में नहीं रखा, उसने समानता में नहीं रखा, वरन उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना शून्य कर दिया कि बाइबल कहती उसने दास का रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? दास। हेलो, दास। कौन सा रूप धारण किया? दास। दास यानी नौकर, सेवक। सेवक, एक सेवक बन गया, एक दास बन गया। थोड़ा आगे पढ़ते उसको। हाँ, आठवां पद। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा सुन्न कर दिया हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया। वाह। और लिखा है कि वह मनुष्य की समानता में हो गया। जो परमेश्वर की समानता में था, वो मनुष्य की समानता में हो गया। थोड़ा आठवां पद पढ़ते हैं। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। उसने अपने आप को बहुत ही छोटा बना दिया, दीन कर दिया। और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा। और बाइबल कहती है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर वह इतना आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली। बोलो यीशु प्रभु की। इब्रानी 4:15 बाइबल प्रभु यीशु मसीह का परिचय वहां पर एक महायाजक के रूप में देती है। और वहां पर परमेश्वर का दास कहता है कि वो हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक बन गया, लेकिन वो ऐसा महायाजक नहीं बना कि हमारे दुखों में सहभागी न हो। जहां हम गिर जाए, जहां हम कमजोर हो जाए, जहां हम निर्बल हो जाए, वहां पर वो दुखी न हो। वो ऐसा महायाजक नहीं है, वरन वो ऐसा महायाजक बन गया कि वो हमारे समान परखा तो गया, लेकिन निष्पाप निकला। कैसे निकला? वहां पर इब्रानियों में परमेश्वर का दास ये कह रहा है कि वो महायाजक बनकर भी निष्पाप निकला। परंतु फिलिप्पियों की किताब में प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है कि वो जो महायाजक स्वर्ग का महायाजक है, वो जो स्वर्ग का परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, वो जो परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर के स्वरूप में होकर के धरती के ऊपर आया, बाइबल कहती है वह मनुष्य की समानता में आया। कौन सी समानता में आया? वहां मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वो मनुष्य की समानता में आया, मनुष्य के स्वरूप में आया। वो परमेश्वर का पुत्र है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। जब दुष्टात्मा उसको देखती थी तो वो दूर से दौड़ती हुई आती थी और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहती थी कि तू परमेश्वर का, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, हमें दुख न दे। वो उसको कहती थी। अर्थात वो परम प्रधान परमेश्वर का तुल्य होने के बावजूद भी, परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी, बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दीन बना दिया, इतना नम्र बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि नंबर 1 बाइबल कहती है उसने दास का रूप यानी सेवक का रूप धारण किया। जो स्वयं सिंहासन पर विराजमान है, जिसकी आंखें सूर्य के समान धधकती है, जिसका चेहरा सूर्य से भी कहीं अधिक प्रज्वलित है, जिसके बाल उनसे कहीं ज्यादा सफेद है, ऊपर से लेकर नीचे तक इतना सफेद की नजर नहीं टिकती। उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। उसके सीने को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे सोने का पट्टू का बंधा हुआ है। ऐसा विराट महान और सामर्थी परमेश्वर, जो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी, जिसको यशायाह नबी कहता है, हाय हाय मैंने महाराजा धीराज को स्वर्ग पर मैंने देखा, उसकी पवित्रता को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़ा अशुद्ध ओठ वाला व्यक्ति हूं। जिसको नबी लोगों ने कहा हमने ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर को देखा, वो कहते हमने सिय्योन के परमेश्वर को हमने देखा। वो कहते महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, प्रभु के
प्रभु को हमने देखा। ऐसा विराट परमेश्वर 2000 साल पहले मनुष्य की समानता में बिल्कुल हमारे समान इसी चमड़ी से यही वाली हड्डी को लेकर ऐसी आंखें, ऐसा ही स्वरूप, ऐसी ही हमारी कद काठी का बनकर के वो धरती के ऊपर पे आ गया। और बाइबल कहती है जब धरती पर आया तो उसने इस बात के ऊपर घमंड नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसने इस बात को नहीं माना कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, वरन बाइबल कहती है वो शून्य बन गया, वो दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आ गया। और चूंकि वो मनुष्य की समानता में था इसलिए अपने पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहन कर लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो विराट, महान, पराक्रमी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। अमरता केवल उसी की है, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना कभी कोई उसे देख सकता है। वो अगम ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, ऐसा सम्राट परमेश्वर है। लेकिन 2000 साल पहले ये पराक्रमी, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर हमारे समान मनुष्य की समानता में धरती पर आया। बिल्कुल ऐसी हड्डी। जब वो जी उठा तो चेलों को कहता है आओ मुझे छू करके देखो, देखो मुझ में हड्डी है, मुझ में यही तो मांस है, मैं यही तो बातें तुम्हारे साथ में कराता हूं, आओ आओ आओ। वह मनुष्य की समानता में 33 साल तक जीवित रहा। 33 साल वह मनुष्य की समानता में धरती के ऊपर कार्य करता रहा। चेलों के साथ 3 साल का जीवन बिताया। उन 3 साल के दिनों में बाइबल कहती है उसने अपने चेलों के साथ भोजन भी खाया, उसने रोटी और मछली भी खाई, क्योंकि वो शरीर में था, वो मानवीय शरीर में था, इसलिए उसको भूख लगी। मत्ती 4:2 में लिखा है उसको भूख लगी। मत्ती 4:2 में लिखा है कि वो हमारे समान 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना किया। यूहन्ना 8:4 में लिखा है कि चेलों को भोजन खरीदने के लिए उसने भेजा, मार्केट में भेजा, बाजार में भेजा ताकि लोग भोजन लाए। यह लूका के 24 और 22 पद में लिखा है कि उसने चेलों के साथ में भोजन खाया। वो लगातार, क्योंकि वो शरीर में रहा इसलिए भोजन खाया। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है यीशु मसीह को नींद आई तो यीशु मसीह सो गया। हालेलुया। लूका के 19 अध्याय में लिखा यीशु मसीह रोया, उसे प्यास भी लगी, उसे भूख भी लगी, वो उपवास प्रार्थना करता रहा, वो थक जाता था इसलिए उसको नींद भी आती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हमारे समान मानवीय शरीर में आया था। कैसे आया था? मानवीय शरीर। वो अलौकिक परमेश्वर, वो ईश्वरीयता का परमेश्वर जो डिविनिटी से परिपूर्ण है, वो परमेश्वर जिसके अंदर संपूर्ण परमेश्वर की ईश्वरत्वता निवास करती है, ऐसा एक ईश्वरीयता का परमेश्वर धरती के ऊपर मनुष्य की समानता में आ गया। जैसी हमारी हड्डी, हमारा मांस है, बिल्कुल उसी मांस और हड्डी के रूप में वो धरती पर आया। परंतु बाइबल ये कहती है उसे भी हमारे समान परखा गया, लेकिन निष्पाप निकला। कैसे निकला? मत्ती 4, लूका 4 अध्याय में उसकी परीक्षा हुई। शैतान ने उसको भी लालच दिया। जब उसको भूख लगी तो उसने कहा पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। परंतु शैतान के किसी भी परीक्षा के जाल में वो नहीं फंसा। उसने उसको लालच दिया और कहा यदि तू मुझको दंडवत करेगा तो ये सारा जो राज्य पाट देश दिखाई दे रही है सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा। लेकिन उसने शैतान को दंडवत नहीं किया। उसने कहा लिखा है कि केवल अपने पिता परमेश्वर को ही दंडवत करना, ये लिखा है। हालेलुया। उसने उसको भरमाने की कोशिश की, अभिलाषाओं में गिराने की कोशिश की, उसके अंदर घमंड डालने की कोशिश की। उसको बोले ये ऊंचे पर ले जाके बोलता है यहां से तो कूद जाना, स्वर्गदूत तुझको अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि उसके अंदर घमंड आ जाए। परंतु वहां पर भी वो परखा तो गया, लेकिन निष्पाप निकला। शैतान की किसी भी परीक्षा में नहीं फंसा, कहीं नहीं फंसा। वो मनुष्य बनकर धरती पर आया था और इसीलिए जब मृत्यु का सामना करने की बारी आई, जब उसको पता चला कि अब वो समय आ गया कि मुझको क्रूस के ऊपर मरना पड़ेगा, तो बाइबल कहती गतसमनी के बाग में जाकर के आंसू बहा बहा के वो प्रार्थना कर रहा था।
और वहां पर रो रो करके कह रहा था, हे पिता, हो सके तो दुख का कटोरा मेरे पास से हटा लो ना, हो सके तो हटा लो। क्योंकि वो जो दर्दनाक मृत्यु है ना, उसकी पीड़ा बड़ी असहनीय है। उस पीड़ा को शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, हो सके तो एक कटोरा उठा ले। परंतु फिर उसको याद आया कि नहीं, मैं तो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं, मैं तो पिता की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूं। तो वो कहता, नहीं पिताजी, जिस काम के लिए तूने भेजा है ना, उस काम को पूरा कर, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। मेरी मर्जी नहीं, परंतु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। पर जब वो प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, मृत्यु का खौफ उसके अंदर में समा गया कि उसका पसीना खून बन करके धरती के ऊपर टपकने लगा। इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसका। जानते क्यों? क्योंकि वो हमारे समान मानवीय शरीर में था। कैसा था? इसलिए उसको भूख भी लगी, उसको प्यास भी लगी, उपवास प्रार्थना भी किया। वो पैदल पैदल चलता था, थकान आती थी, इसलिए वो सोता भी था, गहरी नींद में सो जाया करता था। बड़ा भारी तूफान आया, इतनी गहरी नींद में सोया था प्रभु, तूफान का तक पता नहीं चला। इसका मतलब था थकान बहुत आई होगी, तब ने इतनी गहरी नींद में सोया था। चेले डाई मार मार के परेशान, नाव को खेते खेते परेशान, नाव को डुबाने के चक्कर में बचाने के चक्कर में कहीं डूब न जाए बोल करके अंततः प्रभु को जगाने गए। हाथ पकड़ पकड़ के उसको जगा के कहते हैं, प्रभु जी हम मरे जा रहे हैं, हम ना सोने वाले, जागो। तब प्रभु की नींद खुली, देखा तो तूफान सामने था। इसका मतलब था वो बहुत गहरी नींद में था, वो मानवीय शरीर में था। हम जब थक जाते हैं हमको नींद आती है, हमारा समय जब पूरा होता है तो हमें भूख लगती है, हमें जब बहुत गर्मी का एहसास होता है, हमारा गला सूखता है तो हमको प्यास लगती है, हमका गला कहता है हमें पानी की जरूरत है। ऐसे यीशु मसीह को भी पानी की जरूरत पड़ी, उसे भी भूख लगती थी, खाने की जरूरत पड़ी। चेलों के साथ 3 साल लगातार वो भोजन करता रहा, वो रोया भी। यरूशलेम को जैसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़े, वहां पर भी रोया। वो गत्समनी के बाग में भी जाकर के आंसू बहा बहा के प्रार्थना करते रहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, परंतु नहीं टला, क्योंकि आया ही इसलिए था। मृत्यु का खौफ उसको भी था, दिमाग के अंदर चिंताएं उसके भी आती थी, दिमाग के अंदर उसको भी खौफ होता था कि मरने का कौन सा खौफ है, ये बात उसके दिमाग के अंदर प्रताड़ित करती थी। उसके बावजूद भी बाइबल कहती है वह इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को सहन कर लिया। अर्थात वो विराट परमेश्वर जो मानव शरीर में होकर धरती पर आया, बाइबल कहती वो परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। कैसे निकला? निष्पाप निकला। उसके खून में कोई पाप नहीं आया, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं आया। इसलिए पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 22 पद में बाइबल ऐसा कहती है, 2:22 पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 22 पद में बाइबल ऐसा कहती है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली। हेलो, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली, वह निष्पाप रहा, कोई अशुद्धता, कोई अपवित्रता उसके अंदर में नहीं आई। जब याकूब के कुएं के पास वह प्यास लगी तो पानी पीने के लिए गया, तो वहां पर एक सामरी स्त्री थी जो पानी भर रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के पास बैठ करके कहता, हे स्त्री, मुझे पानी पिला। उसके साथ वार्तालाप कर रहा था। वो कहती, हे प्रभु, तो यहूदी जात का होकर, इतना बड़ा जाति का होकर, मेरी छोटी जाति वाली, मैं तो अशुद्ध जाति वाली हूं, मेरे हाथ से पानी पिएगा? वार्तालाप चल रही थी, इतने में चेले आ गए। पता है, जो बाजार गए थे सामान भोजन खरीदने के लिए, चेले आए। जैसे ही चेले ऐसे दूर से आए तो उन्होंने ऐसे प्रभु को देखा, माय गॉड, बोले हमारा प्रभु ना एक लेडीज के साथ अकेले में बात कर रहा है। उनके दिमाग के अंदर गलत विचार आ गए।
परंतु मेरे प्रभु के अंदर रत्ती मात्र भी गलत विचार नहीं था। पढ़ना कभी जो चौथा अध्याय का, तो वहां लिखा चेलों ने दूर से देखा तो बड़ा आश्चर्य किया, बोले अकेला बैठ के बातचीत कर। क्यों? अकेला आदमी एक लेडीज के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता। यदि हमारे खून के अंदर पवित्रता है, यदि हमारे खून के अंदर शुद्धता है, यदि हमारे खून के अंदर निष्पाप भरा हुआ है यीशु मसीह के समान, तो हम अकेले, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बैठकर घंटों बातें करो, हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धता कभी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि वो भी परखा गया। लेकिन बाइबल कहती वो कैसा निकला? निष्पाप निकला, निष्पाप निकला। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो धरती पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं आया। वो धरती के ऊपर वो जरूर परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन फिर भी धरती पर आकर उसने उस तुल्यता को नीचे रख दिया, शून्य कर दिया। वो अपने आप को उसने दीन बना दिया, छोटा बन गया, सेवक बन गया। और बाइबल कहती है वह परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला, क्योंकि वह अपने पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी था, इतना आज्ञाकारी था कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहन कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो परमेश्वर है इसलिए निष्पाप नहीं। अरे वो परमेश्वर का पुत्र है इसलिए उसने कोई पाप नहीं किया। जी नहीं, धरती के ऊपर वो एक मनुष्य की समानता में आया था। धरती के अंदर यही अभिलाषा है उसके अंदर भी थी। धरती के अंदर यही दिमाग था जो उसके पास में था। धरती के ऊपर यही मानव शरीर उसके पास में था। जो आंखें हमारे पास में वही आंखें उसके पास थी। हमारे पास जो मुंह है वैसा ही मुंह उसके पास था। जो कान हमारे पास में है उसके पास में भी वही कान थे। जैसा हमारा शरीर है वैसे ही उसका भी शरीर था, पर उसके स्वभाव में कोई खोट नहीं था। वह निष्पाप निकला, बाइबल कहती है। और इसलिए पतरस भी वहां पर उसकी गवाही देकर के कहता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। थोड़ा आगे पढ़ेंगे बेटा। हाँ, वह गाली सुनकर भी किसी को गाली नहीं देता था और दुख उठाकर भी कभी किसी को धमकी नहीं देता था। यह था उसका स्वभाव। हालेलुया। वह गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर भी कभी किसी को धमकी नहीं देता था। ऐसा स्वभाव था उसका, ऐसा स्वभाव था उसका। और मैं फिर एक बार बताऊं, यह स्वभाव इसलिए नहीं था कि वो परमेश्वर था, पर यह स्वभाव उसके अंदर इसलिए था क्योंकि वह मनुष्य रूप में आया था, बिल्कुल हमारे समान। एक मनुष्य होने के बावजूद भी उसके विचारों में अशुद्धता नहीं आई। एक मनुष्य होने के बावजूद भी वह निष्पाप निकला। इसलिए शैतान ने उसकी परीक्षा ली। यदि वो परमेश्वर के तुल्य होता तो शैतान उसकी परीक्षा नहीं लेता, वरन उसके पास से दूर भाग लेता। लेकिन वो मनुष्य की समानता में आया था, इसलिए शैतान को पता ही नहीं चला कि यह है कौन। वो उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन परीक्षा में भी वह पास रहा। पाप अपने जीवन के अंदर कभी नहीं आने दिया। ना उसके मुंह से कभी गाली निकली, ना उसने कभी कोई झूठ बोला, ना उसके अंदर से कोई ईर्ष्या थी, ना उसके अंदर जलन थी, ना उसके अंदर कोई छोटा बड़ा था, ना उसके अंदर कोई भेदभाव था। वो यहूदियों को भी उसी नज़र से देखता था, तो सामरी लोगों को भी वो उसी नज़र से देखता था। जितना प्यार वो यहूदियों को करता था उतना ही प्यार वो गलील के अन्य जातियों को भी करता था। पियक्कड़ लोगों से भी उतना ही प्यार करता था, सामरी लोगों से भी उतना ही प्यार करता था। इसलिए गलील में जाकर दारू पीने वालों के साथ उसकी दोस्ती थी। वहां पर जाकर के उठ बैठ करता था, उनके साथ वो बैठता था, उनके साथ खाना खाता था, गलील के अन्य जातियों के साथ। तब यहूदी लोग उसको आकर कहने लगे, बोले ये कैसा आदमी है जो गलील के अन्य जाति के लोगों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने कहा, वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं होती। हालेलुया। यदि यहूदियों तुम अपने आप को भला चंगा मानते हो तो तुमको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो लोग जो बीमार है, जो अशुद्ध है, जो पापी है ना, इनको मेरी जरूरत है ताकि मैं इनको संभाल सकूं। इसलिए उसकी दोस्ती सबके साथ थी। किसी के साथ उसके
36 का आंकड़ा नहीं था। इवन उसको यह भी मालूम था कि एक व्यक्ति है 12 में से जो मुझको पकड़वाएगा। उसको मालूम था, वो पहले से जानता था कि एक व्यक्ति है, एक चेला मेरा यहीं पर है जो मेरे साथ रहता है, यही है जो मुझको पकड़वाएगा, यही है जो एक दिन मुझको क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर करवाएगा, यही है जो मुझको चांदी के 30 सिक्कों में बेच देगा। उसको मालूम था। इसलिए जब वो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो उसने, यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तू करना चाहता है तू जल्दी कर। चेले पूछने लगे, प्रभु वो कौन आदमी है, जरा नाम तो बता कि जो तेरे को पकड़ने वाला है। तो चेले, यीशु मसीह ने कहा, बोले तुम्हें क्या मतलब, जिसको मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा समझ लेना वही है। लेकिन जब चेलों की दृष्टि कहीं और थी तब उसने रोटी का टुकड़ा यहूदा के मुंह में डाल दिया, ऐसा ना हो कि बाकी चेले मिलकर यहूदा को मारे। इसका मतलब उसके अंदर ईर्ष्या नहीं थी, उसके अंदर ये नहीं था कि बेटा 1-11 हो, तुम जरा ध्यान से रहना, ये 12वां बड़ा बदमाश यही मेरे को पकड़वाएगा, जरा अच्छे से देखना, जिस दिन ये मेरे को पकड़वाने इसको कूट कूट के मारना है। ऐसा नहीं बोला उसने। हालेलुया, आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं बोला। वो तो बात अलग है कि यहूदा को फिर जैसी पश्चाताप हुआ कि बोले यार मैंने क्या कर दिया, चांदी के 30 सिक्के में इतने बड़े प्रभु को बेच दिया, दिमाग खराब हो गया। जाकर के उसने मंदिर के कंगूर के ऊपर खड़ा होकर वहां पर फांसी का फंदा लगा के मर गया। और जब उसकी डेड बॉडी नीचे गिरी तो उसका पेट फट गया, मर गया तुरंत, वहीं खत्म। अब उसका रिपेंट करने का तरीका था, बोले अब नाक दिखाने लायक तो रहा नहीं, ज्यादा अच्छा है बोले मर जाओ, तो मर गया यहूदा। पर उसको मालूम था कि मुझे ये व्यक्ति है जो पकड़ने वाला है। तब भी यीशु मसीह के अंदर उसके प्रति उतना ही प्रेम था, क्योंकि उसके पास खजाने की थैली भी रहती थी और वो 1 नंबर का चोर भी था, आधे जेब में मार देता था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। फिर भी प्रभु से अपरंपार प्यार करते थे, कभी नहीं बोला। 3 साल के दौरान कभी उससे कोई थोड़ी सी भी नफरत उसके अंदर में नहीं थी, वो स्वभाव था। इसलिए इब्रानियों का लेखक जब वो लिखता है तो वो कहता है, वो हमारी समान परखा तो गया फिर भी निष्पाप निकला, निष्पाप निकला। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, वो भी शरीर में था हमारे समान। यदि हमारा प्रभु, जिसकी हम, जो हमारा आदर्श है, जो हमारा मॉडल है, जिसके हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारा महाजक है, जो हमारा प्रभु है, वो हमारे लिए परखा गया, वो निष्पाप निकला, तो हम भी वैसी ही चाल चले। फिलिप्पियों किताब 2 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ें, फिलिप्पियों 2:5 को पढ़ें तो फिर वहां पर बाइबल हमको ऐसा कहती है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव हो? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। ना तो उसके पास ईर्ष्या थी, न जलन था, न बैर थे, न कपट था, न कड़वाहट था, न गाली थी, ना कोई दोषारोपण था, ना कोई किसी की ईर्ष्या थी, न विरोध था, न बैर था। शुद्ध था, पवित्र था, बिल्कुल शुद्ध हृदय से था। ऐसा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, बाइबल कहती है ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, ऐसा ही स्वभाव। वो मानव शरीर में होकर आने के बावजूद भी वह निष्पाप निकला। हम भी बिल्कुल ऐसे ही निष्पाप निकले, ताकि किसी प्रकार का कोई पाप हमारे जीवन के अंदर न पाया जाए। पाप से युद्ध लड़ो, पाप से युद्ध लड़ना सीखो। कोई भी बात जब दिमाग के अंदर आती है जो आपको पाप या ऐसे अशुद्धताओं को लेकर के जाती है, उसके साथ युद्ध लड़ना सीखो कि ऐ पाप, ऐ अशुद्धता, तुम मुझे अशुद्ध नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे खून के अंदर मेरे यीशु मसीह का खून है। मेरे प्रभु निष्पाप निकला तो मैं भी निष्पाप निकलूंगा। एक ऐसा निर्णय मसीहत के अंदर होना चाहिए। और जब हम इस निर्णय के साथ उस स्वभाव को अपने अंदर में आने देते हैं तो वो स्वभाव हमारे अंदर ढलने लगता है। हमारे खून के अंदर ईश्वरीय डीएनए आना चालू हो जाता है, अर्थात मानवीय स्वभाव, मानवीय आचरण ईश्वरीय आचरण में तब्दील होने लगता है। इसलिए फिलिप्पियों 2:5 हमारे लिए कुंजी वचन है, जो हमारे जिंदगी का कुंजी वचन है।
यहां पर प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम भी स्वभाव तुम्हारा हो, वरन वो कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अर्थात किसी मनुष्य के स्वभाव की नकल मत मारो, वरन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की नकल मारो, जो हमारे ऐसा महाजग बन गया कि वो हमारे दुखों में दुखी हो गया। ये बात सिखाता है कि यदि हमारे समान, यदि हम में से कोई दुखी हो तो उनके लिए हम भी दुख मनाएं, हम भी उनके लिए शोक मनाएं, हम भी चिंता में हो। हम हो अपने लिए खुद की चिंता मत करो, पर दूसरों के लिए चिंता जताना शुरू करो। दूसरे के लिए दुखी होना सीखो, दूसरे के गम में शरीक होना सीखो, दूसरे के दुखों में दुखी होना सीखो, दूसरे के आनंद में आनंदित भी होना सीखो। यही मसीह यीशु का स्वभाव है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 22 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 22 पद। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 22 पढ़ो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। माइक में पढ़ना है। हाँ, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब, इतना ही है वो, सब प्रकार की बुराई से। अंत में प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की किताब को जब पत्र लिखता है तो वो अंत में एक बात कहता है। हेलो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मेरे पीछे बोलो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। एक बार और, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब प्रकार की बुराई क्या होती है? सब प्रकार की बुराई क्या होती है? सिंपल, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बुराई, एविल, ओरिजिनल वर्ड है इसका क्राइम, क्राइम। और उस बुराई जो क्राइम है उसके अंदर 3 चीजें आती है, पाप, अपराध और अधर्म। जब प्रेरित पौलुस सब प्रकार की बुराई कह रहा है, इसका मतलब वहां 3 चीजें हैं, पाप, अधर्म और अपराध। अब अपनी भाषा में यदि हम उसको विश्लेषण करें तो सब प्रकार की बुराई का मतलब है मूर्ति पूजा, लीला क्रीड़ा, विरोध, दाह, मतवालापन, शराब, नशा, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, झूठ, ईर्ष्या, जलसी, बैर, 36 का आंकड़ा, नहीं पड़ती, कड़वाहट, कपट, निंदा, दोष, अपवित्रता, अशुद्धता वगैरह वगैरह। मूर्ति पूजा, जादू टोना, टोना टुटका। टोना टुटका समझते हो? अरे पेट में दुखता ना तो लाल और हरी मिर्ची को 3 बार ऐसा सा करके महिलाएं आग में डाल देती है। अब फिर बोलती है अब बच्चा बहुत रो रहा था इसे डाल दिए, बोले अब की बार इसका पेट नहीं दुखे। ये टुटका बोलते हैं उसको। एक टुटका मैंने और देखा कि आजकल लड़का हो चाहे लड़की, काला धागा उसके पैर में बांध दिया जाता है, वो भी एक टुटका है। ये भी सब प्रकार की बुराई में आता है। वो टुटका है, टुटका टुटका टुटका। हालेलुया। जवान, अन्य जाति के जवानों को देखोगे तो कान में आजकल 3-3, अरे महिलाएं नहीं पहनती 3-3, इधर भी छेद, इधर भी छेद, इधर भी छेद, 3-3 छेद, 3-3 बालियां आजकल। वाह, पुराने नियम में जो दास होते थे, नौकर होते थे, उनके कान छेदे जाते थे। नया नियम हमें किसी भी प्रकार के कान छेदने से मना करती है। पुराने नियम में भी एक नियम था कि शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का चिन्ह न लिखा जाए। वो क्या बोलते हैं उसको? टैटू। किसी भी प्रकार का न लिखा जाए। पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है। अर्थात हमारे शरीर के ऊपर ऐसा कोई चिन्ह न रहे जो परमेश्वर के विरोध में प्रकट हो।
जब नूह के वंश के लोग एक चिन्ह बना रहे थे, बाबेल की मीनार, बड़ा भारी चिन्ह बना रहे थे, बाबेल की मीनार। उनके दिमाग के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना बोले हम एक ऐसी मीनार बनाए जो हमारे लिए बड़ी स्मरण रहे, यादगार रहे। वह लिखा है कि परमेश्वर उस मीनार को देखने के लिए उतर के आया। वो एक चिन्ह था, खुदा उतर के आ गया। खुदा ने देखा ऐसा न हो कि आने वाले समय में लोग मुझको भूलकर इसी मीनार की पूजा करना चालू कर दे, क्योंकि लोगों के दिमाग के अंदर बुराई आना चालू हो गई है। इससे पहले कि ये बुराई और बढ़ जाए, क्या किया जाए, खुदा ने योजना बनाई, बोले इनके ना भाषाओं में गड़बड़ी डाल दिया जाए। तब खुदा ने इससे पहले कि बुराई दिमाग के अंदर बढ़ जाए, उनकी भाषाओं के अंदर परिवर्तन आ गया। जब एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे बड़बड़, तो लोगों को समझ में नहीं आया। बोले बोल क्या रहा है, तो बोले समझ में नहीं आता रे बाबा, तेरी भाषा मेरे को नहीं पड़ती, तू इधर मैं इधर। तब वहां से लोग जो है धरती के ऊपर अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग दिशाओं में बट गए। खुदा ने बुराई को तोड़ने का एक रास्ता निकाला, भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाल दो, पर बुराई को आने नहीं दिया। इसलिए प्रेरित पौलुस यहां पर एक लाइन में, एक सेंटेंस में कहते हैं, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बचे रहो का मतलब है आने ही मत दो, अपने करीब मत आने दो, अपने दिमाग के अंदर मत आने दो, अपने हृदय के अंदर मत आने दो, आने ही मत दो। रास्ता बंद कर दो, गेट बंद कर दो उनके लिए, आने ही मत दो। कहीं से भी वे हमारे रास्ते में ना आए। आज कई जवान लोग ऐसे अपने गलत पापों में जाकर फंस जाते हैं, अभिलाषों में जाकर फंस गए, नाना प्रकार के पापों में जाकर फंस गए, छलनी कर दिया उन्होंने अपने आप को। आज संसार की हालत देखोगे तो सबसे अधिक पाप की प्रवृत्ति संसार के अंदर पाई जाती है, सबसे अधिक, गिन नहीं सकते, असंख्य। प्रतिदिन यदि न्यूज़ को सुनो तो इसने उसकी हत्या कर दिया, वहां पर यह हो गया, उसने उसको मार डाला, इतने केस कोर्ट में चले गए, भाई भाई जमीन जायदाद की लड़ाई छिड़ गई, संपत्ति के चक्कर में भाई ने भाई को चाकू मार दिया, पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। सबसे ज्यादा केस आज की तारीख देखो आप, बलात्कार के केस, गैंग रेप के केस, हत्याओं के केस, सबसे अधिक नशा। मनुष्य जाति आज कहाँ जा रही है? इसलिए बाइबल हमको चेतावनी देकर कहती है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। एक बार एक जवान व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था, नदी में विशाल पानी था। उसने अचानक एक काला मलमल का कपड़ा बहते हुए देखा कि काला कपड़ा बहते हुए आ रहा है। और जब उसने उस काले कपड़े को बहते हुए देखा तो काला मलमल का कपड़ा इतना सुंदर था कि उसको लगा कि मुझे तैर के जाना चाहिए और इस कपड़े को लेकर के आना चाहिए, बहुत सुंदर है। तब उसने इस नदी के अंदर छलांग लगाई और तैरता हुआ उस काले कपड़े के पास पहुंच गया। और जब वहां गया तो उसने इस काले कपड़े को पकड़ा, पर इससे पहले कि काले कपड़े को पकड़ता, उस काले कपड़े ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो काला कपड़ा भालू था। काला ही तो होता है वो, उसके बाल बिल्कुल मलमल जैसे दिख रहे थे, ऊपर पानी के डूबते डूबते आ रहा था तो पानी के ऊपर तो उसके बाल नजर आ रहे थे। भालू ने पकड़ लिया, वो चिल्लाने लगा, मुझको बचाओ मुझको बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े, लेकिन उन्होंने बोला, बोले अब तू तो मरे, हम भी क्यों मरे, तेरे को पकड़ा, हमको भी पकड़ के लेके जाएगा, तो तेरे को छुड़ाने से अपनी भी जान जाएगी, बोले ज्यादा अच्छा तू ही जा, कम से कम हम तो बचे। गांव वाले वहां से भाग गए, वो लड़का मर गया। भालू ने उसको दबोच लिया, पानी के अंदर डुबोकर। भालू ने बोला, बेटा मैं तो मरूंगा लेकिन तेरे को साथ में लेके मरूंगा। जवान लड़का मर गया। पाप इससे पहले कि हमको पकड़े, कई लोग पाप को पकड़ते हैं, वो अपना हाथ बढ़ाते हैं कि मैं उसको पकड़ूं। शराब मनुष्य के पास नहीं आती, पर मनुष्य शराब के पास जाता है।
कि वो उसको चखे तो सही, होता कैसा उसको देखे तो सही, उसका स्वाद चखने की कोशिश करते हैं। और एक बार दो बार जैसे जैसे उसका स्वाद यानी पाप का स्वाद उसको लगने लगता है, अचानक वो पाप की तरफ खींचता चला जाता है। अर्थात पाप मनुष्य को नहीं पकड़ता, परंतु मनुष्य स्वयं को पाप को पकड़ता है। और जब पाप इतना ज्यादा उसको पकड़ लेता है, इतना ज्यादा पकड़ लेता है, इतना ज्यादा अब वो ग्रसित हो जाता है कि पहली बार तो उसने पाप को पकड़ा था, लेकिन दूसरी बार पाप उसको पकड़ लेता है। और जब इतना ज्यादा पकड़ लेता है, छुटकारे का कोई रास्ता नहीं होता। कई जवान लोग फिर बाद में आते पछता करके, हमारे लिए दुआ कर दो जी, चरस की आदत लग गई, हेरोइन की आदत लग गई, हम क्या करें साहब, हमारा बेटा मर रहा है, दुआ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, छुटकारा बताओ। लेकिन इतना ज़्यादा वो लत पड़ जाती है कि छुटकारा उनके लिए असंभव हो जाता है, मृत्यु की कगार पे चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए यदि चरस या हेरोइन नहीं मिली तो दिल कांपने लगता है, पसीना पसीना आने लगता है, मजबूरी बस चोरी करे, कुछ भी करे, जाएगा और लेकर के आएगा, नहीं तो अपनी किडनी बेच करके खरीद के आएगा। आज वो हालात है। हालेलुया। एक बार एक भाई को लाए थे, लेकिन उसको समझाए, उसके लिए प्रार्थना करे, लेकिन वो लड़का आधी रात को उठकर फोन करके किसी ऑटो वाले को बुलाता, फिर उसके तुरंत जाता दुकान के अंदर, वहां से चरस हेरोइन लेकर के आता, फिर पीता। माँ बाप परेशान। लत मनुष्य को बिगाड़ देती है। पाप एक लत है। यूहन्ना 8 उसके 34 पद में लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। अर्थात पाप दबोच लेता है, पाप नियंत्रण करने लगता है, पाप की प्रभुता जिंदगी के अंदर यहां आने लगती है। और इसलिए हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार में, हमारे चलने में जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, मसीहत हमें यही सिखाती है। हमारा जीवन जैसा हमारे प्रभु का था, बिल्कुल हमारा वैसे ही हो। जैसा उसका स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। हम सब प्रकार की बुराई से बचे रहे, इससे पहले कि पाप दरवाजे के पास आकर के दस्तक दे। पाप को भगाओ, पाप को दूर करो, पाप से नफरत करो। पापियों से प्रेम करो, पर पाप से नफरत करो। क्योंकि जब आप पाप से नफरत करते हो तो धीरे धीरे पाप की प्रभुता हमारे जीवन से दूर होती है और हम पाप के ऊपर जयवंत जीवन जीते हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। सो मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आज का संदेश है कि हम पाप की प्रभुता अपने जीवन के ऊपर कभी ना आने दें, हर प्रकार की बुराई से बचे रहें। जैसा हमारे प्रभु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो, क्योंकि वो भी तो परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। परीक्षाएं हमारे पास भी आएगी, हमें भी निष्पाप निकलना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रीदानमा शबदनमा तरिदना तरलरबनानमा से रीलरबनानमा से रख दे खंदन खातरिदना थरलरबरि विदिनि तिरिलिरिबिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से हम धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा 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 उठाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के संदेश ने हमारे जीवन के अंदर एक नए परिवर्तन की ओर प्रभु हमारे जीवन को लाया है, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए उजियाला है। प्रभु जी, आपका वचन हमें मार्गदर्शन करता है, आपका वचन हमें बुराइयों से बचाता है। पवित्र आत्मा, और जब आपकी शक्ति हमारे साथ होती है
हम हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के अपराध से प्रभु अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि यह संसार है प्रभु पाप से परिपूर्ण, बुराइयों से परिपूर्ण इस संसार से बचना हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रभु भी बिल्कुल हमारे समान इसी मानव शरीर में होकर के आया, लेकिन बाइबल कहती है वह निष्पाप निकला। वो परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला, उसके स्वभाव में कोई खोट नहीं था। इसलिए प्रभु पतरस भी कहता है ना तो उसने कोई पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली। पवित्र पिता, एक ऐसा स्वभाव जो हमारे प्रभु का था कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, वो दास का रूप धारण कर लिया, वरन वो पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहन कर ली। वही स्वभाव हमारा हो बाप, वही स्वभाव हमारा हो। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, पिता का स्वभाव, वो पुत्र का स्वभाव जो धरती पर आकर के जीवन जिया, वही स्वभाव हमारे अंदर आने की शक्ति दो स्वामी। हे प्रभु यीशु, आपके स्वभाव में चलने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिएगा राजा, क्योंकि हम मनुष्य है प्रभु। संसार का ये माहौल कहीं न कहीं हमें पाप की प्रभुता में खींच लेता है, लेकिन ऐ राजा, जब आपकी सामर्थ हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यदि हमारे साथ में है, तो प्रभु कौन सी ऐसी शक्ति जो आपके प्रेम से हमको अलग कर सकती है? कोई पाप, कोई अधर्म, कोई अपराध, कोई बुराई हमको आपके प्रेम से दूर नहीं कर सकती। कोई ऐसी बुराई पिता परमेश्वर आपसे हमको अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हे राजा, हमारे अंदर वही स्वभाव आने पाए, ये मानवीय स्वभाव ईश्वरीय आचरण, ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जैसा पिता परमेश्वर आज हमने आपके वचन के दायरे में प्रभु जी अध्ययन किया है, यही वचन हमारे जीवन को शुद्ध करने पाए। हमारे जीवन की शुद्धता और पवित्रता पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को लेकर के आती है। इसलिए हम चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे साथ साथ रहे, हमारे साथ साथ चले, हमें ब्लेस कीजिएगा पवित्र पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं, क्योंकि जीवन उस स्वभाव में है, जीवन आपके आचरण में है, जीवन आपके वचनों को फॉलो करने में, अनुकरण करने में है बाप आसमान। जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम आपके वचन को फॉलो करते, उसका अनुकरण करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ में होकर के प्रभु अपनी शक्ति प्रदान करते, ताकि हम पाप से बचें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सबों के ऊपर होने पाए। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपका तेजस्वी प्रकाश हमारे जीवन के ऊपर चमकने पाए। लगातार हम आपके वचन के दायरे में चले बाप आसमानी, लगातार पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में चलने वाले बने प्रभु, ताकि वास्तव में जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था, वो स्वभाव आपके बच्चों के अंदर आ जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो स्वभाव हमारे लिए बड़े मायने रखता है बाप आसमानी, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर से वो मसीहत नजर आने पाए, ताकि लोग जब हमारे जीवन को देखे तो कहने पाए वास्तव में ये परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी है। हमें आपकी संतान होने का गर्व है, परंतु प्रभु केवल शब्द ज्ञान में नहीं, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में परिणित होने पाए, जो हमारे जीवन से प्रभु छलकता नजर आए। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह की चिट्ठी है प्रभु, हम खुला पत्र है, जिसे हमें कोई प्रभु सामने से पढ़ लें, ताकि पढ़े तो प्रभु उसको नजर आए कि संसार की कोई बुराई हमारे अंदर दिखाई ना दे, वरन आपका स्वभाव हमारे अंदर से छलकने पाए। हे पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। जो लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आपकी सामर्थ्य उनके ऊपर प्रभु जी बहने लगे, आपका अभिषेक बहने लगे। आपका वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करते हैं, और प्रभु सब प्रकार की बीमारी को और सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने का आदेश देते हैं। हर एक शरीरों को छोड़ करके निकल जाए यीशु प्रभु के नाम से। ऐ तमाम श्रापित बीमारियों, हम तुम्हें आदेश देते हैं इसी वक्त हर एक शरीर को छोड़ करके निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। हालेलुया।
ब्लड प्रेशर, हर एक प्रकार की अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, मूर्ति पूजा, जादू टोने की ताकतों को यीशु प्रभु के नाम से ललकारते हैं। हर एक शैतानी ताकत, जादू टोने की, अंधकार की शक्ति, यीशु प्रभु के नाम से हम तुझे कैद करते हैं। हालेलुया। इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ए दुष्ट आत्मा, हम तुझे आदेश देते हैं, इसी वक्त उस बेटी के शरीर को छोड़ करके निकल जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकल जाए। पवित्र पिता आपका धन्यवाद। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां घुटने टेक करके निकल करके भागने पाए। ऐ बीमारियों, हम तुम्हें आदेश देते हैं, हर एक के शरीर को घुटना टेक करके निकल जाओ, यीशु के नाम में शरीरों को छोड़ करके निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक के जीवन के ऊपर बह रही है, यीशु मसीह के नाम से बह रही है। तमाम श्रापित बीमारियां, हर प्रकार की श्रापित बीमारियां, हर प्रकार का रोग यीशु प्रभु के कोड़े खाए जाने के द्वारा निकल जाए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक रोग, पथरी, शरीर का दर्द, हेडेक, झुंझुनापन, असहनीय दर्द, यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हम तुझे आदेश देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से निकल आओ, यीशु प्रभु के नाम से निकल आओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र पिता, आपकी सामर्थ बह रही है, आपका अभिषेक बह चुका है, आपने हमारे शरीर को स्पर्श किया है प्रभु जी। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा लोग चंगे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियां निकल गई है, कैंसर निकल गया है, टीबी, हर प्रकार का लकवा, हर प्रकार की झंझनाहट पहन यीशु के नाम से निकल गई है, डायबिटीज तो निकल गई है, यीशु के नाम से लोग चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन।